नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 23 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात जो इतना है और 11 वर्ष बाद जो ये अनुपात इतना हो जाता है। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु याद कीजिए। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आयु का अनुपात जो इतना दिया गया है, तो इसको अगर मान लें कि ये आपका जो है शिव कुमार का 9x और दिलीप का 10x है। ठीक है, यानी 9x बटा 10x और दे रहा है कि 11 वर्ष बाद। ठीक है, तो 11 वर्ष बाद जाइएगा तो 11 इसमें क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक ना, ये +11 टूट जाएगा। तो ये हो जा रहा है 10/11। ठीक है, अब आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाना है। ये इसमें कर लीजिएगा तो 10 दहाई आपका 100x और 10 से 11 में कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 110। 11 से कीजिएगा तो 11×9 99x। 11 से करोगे इसमें तो 121। अब ये इधर आएगा तो -99x और ये जोड़ है इधर गया तो 110। ठीक है, और यहाँ से घटा दीजिए x और इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाना है 11। ठीक है, अब जो है इनका उम्र जो है दिया गया है 9x और 10x, यानी 9 × 11। ठीक है, एंड ये आपका जो है 10 × 11, ये आपका हो गया 99 और एक आपका हो गया 110, यानी 99 और 110 हो जाएगा। ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है। तो है उबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंपास, स्टेप, सवाना और पेरेरी ये सभी प्रसिद्ध के नाम है। तो क्या, तो घास के मैदानों के। ठीक है, मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी। तो की गई थी सेतु भारतम परियोजना। ठीक है, चलिए आगे है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है और हर में जो है इतनी कमी हो जाती है। यदि परिणाम स्वरूप जो है प्राप्त भिन्न जो है इतना है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न जो है मान कर चलें, ये जो है x/y है। ठीक है, तो अगर प्रश्न से देखेंगे तो जैसा कि दिया गया है कि अंश में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 50% की कमी, यानी आपका हो जाएगा गुणे 50%। 100 में से 50 घटा दोगे। ठीक है, बराबर जो है ये आपका हो जाना है 5/6। यहाँ से जो है परसेंटेज का काम समाप्त हो जाना है। अब यहाँ से देखोगे आपका 0 0, यानी x/y बराबर अगर करोगे तो देखिए 5/6, ये 5 जो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 12 जो है नीचे, तो 5×5 = 25 और बचत 72। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 25/72, यानी कि चौथा। आगे देखते हैं, इसको सरल करना है। ठीक है, पहले यहाँ से एक देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि देखिए a³ + b³ ये a² - ab + b² है। तो क्या होगा, देखिए इसका सूत्र क्या हो जाता है, a + b हो जाता है और a² - ab + b² होता है। ठीक है, और ये आपका इतना दिया ही है। ठीक ना, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, a + b। अब रहा कि ये ऐसा क्यों बताया गया, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हूबहू वहीं पर है। देखिए उसी पर है ना, ये 289 पे घात 3 प्लस 1 1 1 इस पर घात 3 बटा ये अब 289 का स्क्वायर माइनस आपका ए भी है ना, यानी कि 289 और 111 और प्लस 111 का स्क्वायर। एकदम हूबहू वहीं पर है, उसी तरह से है। तो बस आपको क्या करना है कि 289 और 111 आपस में जोड़ दीजिए, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9 1 10, 8 1 9 1 10 और 2 1 3 1 4, यानी कि 400। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। दिया गया है कि मॉडम से जुड़ा होता है, तो ये फोन लाइन से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार
व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले होगा। तो पहले अगर ध्यान से इसमें देखिए सब में क्या है, डी आई एस देखिए शामिल हो रहे हैं। इसमें जो है डी आई एस के बाद अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, लेकिन इसमें ये है, यानी कि ये लास्ट वाला हो जाएगा। एक चीज़ और आप देखोगे यहाँ पर डी है ना, ये लास्ट वाला होगा। तो ये देखिए यहाँ से ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद ये आपका डी होना है ना, ये चौथे स्थान पे हो जाएगा। जैसा कि पूछ रहा है कि कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले होगा, तो देखिए अंतिम ये हो गया और उसके ठीक पहले तो ये हो जाएगा डिसडेन। इसमें दिया है, हाँ दिया है, दूसरे नंबर पर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो क्या कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाना है दिष्टकारी, है ना, यानी रेक्टिफायर। ठीक, चलिए आगे है। जैसा कि दिया गया है इसमें कि रविकांत जो है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और इतने चाल से जो है पैदल चलता है। तो रविकांत को कितने किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तथा पैदल तय करने में 7 घंटा समय लगता है, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई ये आपको बताना है। तो अगर मान कर चलें कि उसने जो है साइकिल कितने घंटे चलाई, तो इसको मान लें कि टी। ठीक है, तो अगर टी मान लेते हैं तो देखिए साइकिल की चाल ये है और समय आपको टी मिल गया, ये आपका दूरी निकालोगे तो 12.5 गुणे आपका हो जाएगा टी, यानी साइकिल द्वारा तय दूरी। ठीक है, और प्लस और पैदल तय दूरी। तो पैदल तय दूरी के लिए देखिए समय आपका क्या हो जाएगा, पहले तो ये आपका चाल देख लीजिए 3.5 है ना, और समय आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए ये साइकिल टी समय लेती है और टोटल समय लगा है 7 घंटा, तो 7 में से आप टी क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। और ये जो है दूरी, ये साइकिल और पैदल तो तय दूरी कितना है, 69.5। ठीक है, अब आप इसको हल करोगे, यहाँ से तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 12.5 टी। ठीक है, इसमें आप गुणा करोगे तो क्या हो जाना है, तो देखिए 7 × 5 = 35, 3 × 17 = 21 और 3 × 24। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, प्लस माइनस माइनस इसमें करोगे आपका हो जाएगा 3.5 टी बराबर कितना। अब आगे देखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। अब देखिए ये 12.5 में से 3.5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 टी। ठीक है, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 69.5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, है ना। अब घटाइए, देखिए 5 में 5 घटेगा 0, है ना। तो ये आपका ऐसे हो जाना है, और 9 में 4 घटेगा 5 और 6 में 2 घटेगा 4। तो देखिए दशमलव के बाद जो है आपका ये 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 45/9, यानी कि 5, यानी आपके कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो वो है आपका 1000 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 180 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। और यहाँ से देखिए साइन 30 का मान 1/2 प्लस cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 का मान कितना होता है, ये भी आपका 1/2 होता है, प्लस 3 sin 180 डिग्री का मान होता है तो आपका 0। ठीक है, तो देखिए ये खत्म, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाना है 5/2 और ये आपका 0। तो 0 हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 7, यानी 7/2। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है, तो वो आपका है दामोदर नदी। कौन सा हो जाएगा, दामोदर नदी। ठीक है, चलिए दिया गया है ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो वे दोनों एक साथ अगर मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये बी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, ये जो है ये आपको कितना समय ले रहा है, 8 दिन 5 घंटे, है ना। ये आपका समय ले रहा है 8 × 5 यानी कि 40 घंटे। ठीक है, इसी तरह जो है बी के लिए देखिए, ये आपका 10 × आपका 6 हो जाना है, जो कि 60 घंटे। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 20 हो जाना है,
यहाँ से इनकी क्षमता निकाल दीजिए, 6×3 = 12, 6×2 = 12। ठीक है। अब यहाँ से ए और बी द्वारा जो है किया गया कार्य जो है, दोनों मिलकर किया गया कार्य क्या हो जाना है। तो देखिए टोटल जो कार्य है 120 है, और क्षमता है ये आपका, क्षमता हो जाएगा 3×2 = 5, और गुणे कितने घंटे कर रहा है, 8 घंटे, 8 से गुणा हो। ठीक है। तो 8 से करोगे 15×8 = 120 हो जाता है। ठीक है। फिर फंस आई 15, यानी आपका कितना हो जाएगा, 3 दिन। ठीक। यानी कि ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो क्या है, तो है प्लाज्मा। ठीक है। चलिए, अगला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 16 वर्ग मीटर और 36 वर्ग मीटर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है तो होता यह है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्षेत्रफलों का अनुपात का क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है। आपका हो जाना है 16/36 का वर्गमूल। ठीक है। 16 का आपका क्या हो जाना है, 4, और 36 का 100। ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 4:100, अर्थात पहला। ठीक ना। चलिए, आगे देखते हैं। एक छात्र जो है अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है, और गणित के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। तो उसे सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70 अंक प्राप्त हुए, तो गणित विषय में उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखिए पाई चार्ट हम ले लेते हैं। जैसा कि दिया गया है, गणित के लिए जो है ना, ये गणित वाला पार्ट्स हो गया। ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री ये बन रहा है, और सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70 प्राप्त किए। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए ये आपका जो है सांख्यिकी हो गया, सांख्यिकी, ये आपका अर्थशास्त्र। ये अंक जो है 80 है और ये 70। तो अगर ध्यान देंगे तो कि अगर ये 180 है यानी ये आधा है, और तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। गणित के लिए जो ये आधा जो होगा, जो इसके बराबर होगा, 7, 8, 15 यानी कितना हो जाएगा, 150। ठीक है। यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा। अगला है, उस पद का चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। चलिए, आपको क्या दिख रहा है, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए 1 1 1 क्रमशः, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ से देखिए 5 6 7, तो फिर क्या आ जाएगा, 8 बीच में। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है, जैसे देखिए वो 15वें स्थान पर आता है तो ये अगल बगल लिखा गया है। उसी तरह जो पी 16वें पर आता है तो अगल है, एक अगल बगल है। यू के लिए भी आपका 17वें पर है तो एक साथ है। तो उसी तरह जो है यहाँ पर 18 आएगा, है ना, जो आर का एक तरह से स्थान वाला मान है। ठीक। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरा। आगे है, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किस अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक। तो कहा जाता है वास्तविक विनिमय दर। ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है आपको इसका व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 5 माइनस क्या है, 2। ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। देखिए यहाँ से भाग करोगे ये आपका 2 हो जाना है, गुण है। ये देखिए यहाँ से जो है, ये आप हल करने अगर जा रहे हो तो देखिए ये यहाँ से ये 8 3 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटा दोगे ये आपका 9 हो जाएगा, और 9 और 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है। अब माइनस, ये 5 में 2 घटेगा 3, तो देखिए 17 दूनी क्या हो जाना है, 34, और -3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 31। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। पहली n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो सूत्र हो जाता है n × n+1/2। ठीक है। घूमर की लोकप्रिय लोकगीत नृत्य शैली है, तो राजस्थान की है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपको वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, इसके बाद वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर हल करने के लिए आप जाओगे तो a² - b²। ठीक है। तो ये आपका हो जाना है a, है ना, प्लस b। ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा a। ठीक है। और ये माइनस b²। ठीक है। यानी देखिए a+b, a-b आपका ये हो जाना है, और नीचे आपका वही मान है आपका 3 = 1/4 और -4 = 1/3। ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाना है, कट जाना है। अब
यहाँ से अगर इसको देखिए हल कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाना है, ये चरतियाँ 12, 12 एक 13, तो 13/4 का स्क्वायर हो जाना है। और ये आपका हो जाना है चरतियाँ 12 एक 13, तो 13 बटा ये 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखिए आपका हो जाएगा 169, और ये आपका 6×4 = 16, यहाँ से 169, ये आपका हो जाएगा 3×3 = 9। 169 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, तो सॉरी, ये आप जो है अलग कर लीजिए। ठीक है, तो अलग करेंगे तो देखिए ये आपका 1/16 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/9। अब जो है और 9 यहाँ से यहाँ पर क्या निकलेगा, एलसीएम, जो कि 144 हो जाएगा। ठीक है, और ये 16×9 आपका हो जाना है 25। ठीक। अब देखिए, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना था, तो हम यहीं से इसका कर देते हैं वर्गमूल। ठीक है, क्योंकि इसका क्या करना था, हमें वर्गमूल निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका मान आया इसी को हम वर्गमूल कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप 13×5 = 65/12, यानी कि 12×5 = 60, और 5 = 65, इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि एक आदमी जो है 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, और वो तुरंत 2,000 रुपये का भुगतान कर देता है। ध्यान रखिए, 12,000 में खरीद रहा है, 2,000 दे दे रहा है, तो बचा कितना, 10,000। और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर 10% जो है वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है। तो वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 1 वर्ष के लिए जो भुगतान कर रहा है जो ब्याज, वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है मूलधन कितना है आपका, 10,000 रुपये इस पे कर रहा है। ठीक है, तो मूलधन गुणे ये समय गुणे दर और बटा 100, 0,0,0,0, यानी 1,000 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना भुगतान कर रहा है, तो पहले आपका दे दिया आपका 2,000। ठीक है, फिर आपका 10,000 देना है, और उस पर जो है ब्याज हो जा रहा है 1,000, यानी टोटल कितना हो गया, तो 13,000, यानी कि आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ चश्मा, ये तृतीय नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।